उसका सब कुछ भगवान हो जाता है, क्योंकि भगवान का हमारा आपका नाता जन्म जन्म का है। परमात्मा से हमारा साथ था, है और रहेगा। संसार से न साथ था, न है और न रहेगा। इसलिए इस मानव जीवन में हम कथा भागवत इसीलिए सुनते हैं कि हमें उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति इस मानव मंदिर के अंदर जो बोलने वाला परमात्मा उसकी हो जाए। आइए आज बता रहे हैं सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनि महात्माओं के लिए, क्योंकि ये कथा जो नैमिष सारण में सुना रहे हैं, यहाँ हम आप इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। क्या नाम बेटा? प्राची 20 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करती, भगवान दया दृष्टि बसाते रहे। प्रेम से बोलिए रघुनाथ भगवान की जय हो। कहते हैं जब ज्ञान भक्ति वैराग जवान हो गए, तभी सूत जी महाराज कहने लगे एक और कथा मैं आपको सुना रहा हूं कि दक्षिण में एक आत्मदेव नामी ब्राह्मण रहता था। आत्मदेव ब्राह्मण जो था बहुत ही अध्यात्म मनन चिंतन करने वाला व्यक्ति था, और भक्तों बड़ा सीधा ब्राह्मण था, भगवान की भक्ति करने वाला था। तो कहना है दक्षिण में आत्मदेव नामी सज्जन सीधा सा ब्राह्मण, दक्षिण में आत्मदेव नामी सज्जन सीधा सा ब्राह्मण था। पंडित था और चतुर भी था, साधु था उसकी नारी, मानो वंश की ग्रह साथी, स्वामी जितना ही सज्जन था, उसकी नार एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, बहुत ही सीधा था, साधु था, पंडित था और बड़ा ही ज्ञानी था। प्रभु इच्छा पर अपना जीवन गुजारा करता था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली, जिसका नाम था धुंधली। भक्तों वो उसकी पत्नी जो थी ना, इतनी कर्कशा थी कि हमेशा अपने पति के विरुद्ध कार्य किया करती थी, हमेशा अपने पति के विरुद्ध कार्य किया करती थी। ऐसा लग रहा था कि उस घर में एक बहुत बड़ा गिरह कलेश का जो था वो उसकी पत्नी थी। लेकिन फिर भी आत्मदेव ब्राह्मण जो थे प्रभु की इच्छा समझ करके अपने आराम से गुजारा किया करते थे, क्योंकि जो गुरुमुख व्यक्ति हो जाता है, जिसे तत्व ज्ञान हो जाता है, जिसे इस मानव मंदिर के अंदर परमात्मा का दीदार हो जाता है ना, फिर उसे दुख सुख एक समान हो जाते हैं। लेकिन जब संसार में प्राणी बहक जाता है तो फिर वो अपने मार्ग से भटक जाता है, फिर संसार के दुखों सुखों में वो अपना जीवन व्यतीत करने लगता है और संसार के लाभ को लाभ, संसार के हानि को हानि समझने लगता है। जैसे कि एक मंदिर में भगवान की पूजा करने 3 साधु गए। 3 साधु गए। एक साधु कैसे थे, जिनकी पत्नी बहुत ही झगड़ने वाली थी, जैसे आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी है।
बहुत लड़ाई झगड़ा करने वाली थी। जैसे ही वो भगवान के मंदिर में गए और भगवान के मंदिर में जाकर के प्रभु से कहा, प्रभु आपकी बहुत ही बड़ी दया कृपा है, आपने अगर हमें अच्छी नारी दी होती, सुंदर नारी दी होती, अरे तो मेरा मन अपनी नारी में लग जाता, अपनी पत्नी में लग जाता। हेलो हेलो और मेरा मन जब अपनी नारी में लग जाता तो मैं आपकी भक्ति नहीं कर पाता। इसलिए प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा दी कि मुझको पत्नी ऐसी दी कि मेरा मन पत्नी में लगता ही नहीं है और मेरा मन आप में लगा हुआ है। ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है। देखिए, ये आत्मज्ञानी की बात होती है। दूसरे संत पहुंचे, उनकी नारी बहुत ही सुंदर थी, उनके कहने का काम किया करती थी, अपने पति की सेवा किया करती थी और बड़ी ही सुंदर थी। वो संत जी जब भगवान के मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने कहा, प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा है, आपने इतनी बढ़िया स्त्री दी हमको, इतनी सुंदर दी, हमारे कहने का कार्य करती है।